लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 2 चरण का हो गया, अब 5 चरण बाकी है। अभी इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक गठबंधन लग रही है, दूसरा गठबंधन इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन विरोधी दल में आते हैं तो ये कभी जातिगत जनगणना पूरे भारत में होना चाहिए, कभी पैतृक संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, कभी राहुल गांधी जी कहते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक का हमको वीडियो दिखाइए, कभी कहते हैं ये, एक तब राहुल जी ये कहते हैं, एक तब मोदी जी जो आए 14 में, तो उन्होंने पहले क्या दिया? सबसे पहले जो 14 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या दिया? पहले शौचालय। शौचालय शौचालय क्या है? हर एक व्यक्ति का नीड है, हर एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का, और महिलाओं का तो सब कुछ वही है। हर व्यक्ति, पुरुष का भी जरूरत है, लेकिन महिलाएं और उसको पहले मोदी जी ने 140 करोड़, इसमें आप कहेंगे 140 करोड़ तो बहुत आदमी को बहुत 10-10 शौचालय हो सकते हैं, लेकिन उस समाज का अंतिम व्यक्ति जो बैठा हुआ है समाज में, अंतिम व्यक्ति मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में, उनके बारे में सोचिए ना, उनके बारे में सोचिए ना, झारखंड के बारे में सोचिए ना। समाज का अंतिम व्यक्ति के पास शौचालय नहीं था। समाज के अंतिम व्यक्ति के पास में शौचालय नहीं था। वह कोई जाति, धर्म और संप्रदाय से नहीं, उनके ऊपर राजीव गांधी कहते हैं 100 रुपये में 94 रुपया बंटवारा हो जाता था, 6 रुपया ही जाता था किस योजना में, 6 रुपया का लाभ ही आदमी को मिलता था, 94 रुपया चला जाता था कमीशन में। मोदी जी ने सारा व्यवस्था, ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन आपके खाता में चला गया, और क्या लाख शौचालय बना। समाज के हर व्यक्ति को, महिलाओं को का जो जरूरत का चीज़ था, उसको सीधे सीधे मोदी जी ने दिया। और राहुल जी और इंडी गठबंधन ने जातिगत हिंसा दिया। जातिगत जनगणना कुछ नहीं है, जातिगत हिंसा है। जैसे केजरीवाल जी कहते थे भारत का प्रधानमंत्री इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री इतना कम नहीं होना। आज केजरीवाल जी ये नहीं बताते हैं, डिपार्टमेंटलेस मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी। 700 करोड़ का कि 500 करोड़ का शीश महल आज तक के इतिहास में तो नहीं देखा है। किसी मुख्यमंत्री के शीश महल का नाम है, आवास है, सरकारी आवास है, मुख्यमंत्री का आवास सरकारी आवास है, उसका शीश महल नाम बना दिया। तो मोदी जी का सोच समाज के उन अंतिम वर्ग के तबकों को लेने का लाभ देने का काम किया।
जब भगवान राम शादी करने के लिए जा रहे थे, जब भगवान राम शादी करने के लिए विश्वामित्र ऋषि के साथ जा रहे थे, विश्वामित्र ऋषि ने कहा, हे राम, इस नारी पर अपना दया दृष्टि दिखाओ, उनके बारे में कुछ बोलो, उनकी क्या हुआ। अहिल्या ने कहा राम से, हम गौतम ऋषि की पत्नी हैं, वे 4 बजे सुबह में गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, चले गए गंगा स्नान के लिए। इस बीच में इंद्र ने आया, हमारे साथ ज्यादती किया, पति ने मुझे घर से निकाल दिया। राम ने कहा, इसमें नारी का तो, अहिल्या का तो कोई दोष नहीं है, दोष ऋषि का भी नहीं है, लेकिन आपका किस स्टेटस के लोग हैं, ये तो पुरुष का ही कर्तव्य है, नारी का कर्तव्य नहीं है। आपका परिवार किस स्टेटस में रहता है, ये तो आप पुरुष का जवाबदेही है। और गौतम ऋषि का अपराध है जो वह स्टेटस को नहीं देखा, उनके साथ छल किया गया। इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया, गौतम ऋषि के साथ छल किया, और गौतम ऋषि को इंद्र पर का सजा देना चाहिए। उसने न्याय एक बेबस नारी को घर से निकाल दिया। आपके साथ जो ज्यादती किया उसको आप सजा दीजिए। आपके घर में घुस करके आया इंद्र ने, उसको सजा दीजिए देते। आप ये नारी पर अबला नारी है, क्योंकि इसमें तो अहिल्या तो परम पवित्र है, अहिल्या का तो कोई दोष नहीं है। अहिल्या तो इंद्र के घर नहीं गई थी। तो राम ने जो कहा वह सत्य है। मोदी जी ने शौचालय देना शुरू किया, लाखों लाख करोड़ों शौचालय बना, जो भारत का एक विकास की मजबूत आधारशिला रखी। दुनिया में तहलका मच गया। जो भारत के प्रधानमंत्री का सोच क्या है, भारत के प्रधानमंत्री का सोच क्या है, 140 करोड़ जनता के लिए जो जरूरत का चीज़ है वह शौचालय, उसको पहले मोदी जी ने लागू किया। इसके पहले काहे ने? और राहुल गांधी जी, इंडी गठबंधन और बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां जातिगत हिंसा की, जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी है, जातिगत जनगणना के लिए। लेकिन मोदी जी का, राहुल जी का तो कोई बात ही नहीं है। वे तो आधा बात बोलते हैं, राजा महाराजा बोल देते हैं और लोगों को छोड़ देते हैं। नफरत की आग। आप राहुल गांधी जी बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े, लेकिन व्यवहारिक बताइए आपका सोच क्या है, शौचालय पर बताइए। आप मोदी जी ने शौचालय से शुरू किया, आवास तक दिया। मोदी जी ने शौचालय से शुरू किया, आवास तक दिया। पहले शौचालय, तब आवास, तब किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि 14 के पहले कोई भी, भारत का कोई भी राज्य नहीं था, कोई भी व्यापारी वर्ग हो या किसान हो, किसी भी प्रकार का आत्महत्या नहीं किया होगा। ऐसा कोई भी राज्य खाली नहीं था। कहीं गुजरात में कपास खेती का किसान, कपास का किसान वे आत्महत्या करते थे। कहीं केला खेती करने, कहीं गेहूँ उगाने वाले, कभी ईख उगाने वाले। पूरे भारत में मोदी जी ने नीति बनाई, किसान को समृद्धि योजना। किसानों के हाथ में पैसा गया, किसानों के हाथ में पैसा गया। जो महिलाएं बच गई उनको सामूहिक समिति
से समितियां से किसान महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया। हर एक टोला में और उसमें जमा करो, निकासी करो और उसमें पैसा जमा करो। एक मजबूत आधारशिला के साथ साथ एक काम का भी दिया गया उनको, उनका विकास का भी महिलाओं को दिया गया। उसके बाद लखपति दीदी बन गई। उसके बाद महिलाओं को का सम्मान समाज में होना चाहिए। उनके आवास, उसके नाम पर ही आवास की योजना बनी। आवास जब आप लेंगे आवास तो आपके आवास महिलाओं का नाम है, मुखिया वही है घर का। उसके बाद रोजगार, आज रोजगार बहुत सारी कंपनियां अभी रक्षा मंत्रालय के अंदर में बहुत सारे कंपनी के माध्यम से ही हथियार बनते हैं, बड़े बड़े हथियार। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भी इंजीनियर को कंपनी को कह दिया कि अगर लोग उसको हटाया तुम्हारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे। आप जैसे रखे इंजीनियर को वैसे रखे रहना होगा। वह छोड़ के जा सकता है लेकिन आप उसे निकाल नहीं सकते हैं। आज पूरे भारत में एम्प्लॉयमेंट की समस्या का सॉल्व हो गया। अब तो यहाँ तक भी फ्रांस, ताइवान और ये इजराइल में भी हमें जॉब का ऑप्शन मिला। पहले एकमात्र ऑप्शन था अमेरिका में, वह वीज़ा देता था तो हम जाते थे। लेकिन आज हमको विश्व के अनेक देशों में ये मोदी जी का विजन है और परिवार का हर व्यक्ति को, चाहे युवा हो, वह पढ़ने के लिए इंजीनियर डॉक्टर बनना है, फ्री में कम मार्जिन पर लोन की सुविधा दे दिया। तो ये मोदी जी ने परिवार के व्यक्ति को, परिवार और व्यक्ति इकाई है और परिवार समूह है। संयुक्त परिवार में आप बूढ़ा बूढ़ी, दादा दादी, माँ बाप, भाई चाचा, पोता पोती सब होता है। और छोटा परिवार में हम दो हमारे दो के चारों व्यक्ति को कुछ न कुछ लाभ दिया मोदी जी ने। मोदी जी की सोच, इसलिए हम कहते हैं मोदी जी 400 पार, भाजपा 400 पार होना चाहिए। मोदी जी का सोच समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति को लाभ देने का शुरुआत किया। वह अंतिम व्यक्ति तक का विकास की धारा पहुंची। कोई व्यक्ति यह नहीं कर सकता हमें शौचालय का पैसा नहीं मिला, हमें पेंशन नहीं मिला, हमें आवास का लाभ नहीं मिला। समाज का कोई व्यक्ति यह नहीं कर सकता है। यह सोच मोदी का है। इसलिए भाजपा 400 के पार। यही आपका सोच होना चाहिए। मोदी, वोट फॉर मोदी, भाजपा। थैंक्स।